जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके स्टडी कॉर्नर में। और मेरे भाई YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में हम पोल डाले थे कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ का क्लास लाएं क्या। तो आप सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया कि हाँ सर लाइए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आइए आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ का क्लास। और काफ़ी अच्छे सवाल लाएंगे मेरे भाई। सवाल आप पहले बनाइएगा, देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि सवाल का लेवल क्या है। ऐसा नहीं कि ऐरा गैरा कोई भी सवाल हम आपको बताएंगे, है ना। सवाल का लेवल काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल। वीडियो में देर नहीं करते हैं, हमें तो काफ़ी जिज्ञासा है कि आप सभी को बताएं मैथ का सवाल। तो कैसा लगेगा आप सभी को ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हम तो लिख के रखें अपना सवाल, चूँकि बनाने में हमको परेशानी ना हो। आप सभी के लिए हम जो है यहाँ पे सवाल कट करके लगा देंगे, ठीक है ना। आप सभी को यहाँ पे शो हो रहा होगा सवाल। तो चलिए इस सवाल को बनाना शुरू करते हैं। देखिए सवाल कहा गया है कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, है ना। आपको यहाँ पे व्यंजक दिया हुआ है। कहने का मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बोर्डमस का सवाल है। तो आइए इसको हम सॉल्यूशन इसका देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। देखिए बोर्डमस का रूल है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट का, छोटी ब्रैकेट का क्रिया करना होता है। और छोटी ब्रैकेट में इसके बाद करना होता है आपको ये जो होता है मंझली वाला ब्रैकेट, इसका आपको क्रिया करना है। इसके बाद आपको बड़ी ब्रैकेट का क्रिया करना है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आपको छोटी ब्रैकेट, फिर आपको मंझली ब्रैकेट और फिर आपको बड़ी ब्रैकेट का क्रिया करना होता है। और इसके अंदर हमको किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तो एक डायलॉग है, आप सभी याद कर लीजिए। पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी फिर जोड़ फिर घटावा, ठीक है। ये डायलॉग है, इसको याद रखिएगा। पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा। मतलब कि ये ब्रैकेट में भी आपको ये ध्यान रखना है कि पहले हमको जहाँ पे का दिख जाए पहले का क्रिया करना है, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटा का। कैसे, आइए देखिए सवाल को बनाते जाते हैं, फिर आपको समझ में आते जाएगा। यहाँ पे सवाल देखिए दिया हुआ है कि 4 गुना 7 माइनस 3 मंझली ब्रैकेट है। इसके बाद देखिए छोटी ब्रैकेट कहाँ पे, हाँ सर तो छोटी ब्रैकेट दिख रहा है 6 गुना 2 है उसमें। तो यहाँ पे 6 गुना 2 है, इसमें का भागा तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन गुना तो दिख रहा है ना, तो गुना पहले कर लेते हैं। तो इसको इधर वाला सेम लिख लेते हैं, 4 गुना 7 माइनस का 3। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, है ना। वीडियो को छोड़ करके भागिएगा नहीं, जो भी नए स्टूडेंट हैं उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये 7 हो गया, है ना। इसके बाद गुना 4 है, फिर भाग है। अब यहाँ पे क्या करना है, छोटी ब्रैकेट में दिख रहा है हमको 6 गुना 2, तो 6 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट हो गया खत्म, है ना, ब्रैकेट हो गया खत्म। इधर भाग का चिन्ह दिख रहा है, तो यहाँ पे भाग का चिन्ह रहने देंगे। फिर लगाएंगे हम मंझली ब्रैकेट। यहाँ पे आपका छोटी ब्रैकेट अब खत्म हो गया। अब हमको मंझली ब्रैकेट दिख रहा है, तो इसमें अब क्या करना है, फिर से हम यही दिमाग लगाएंगे, पहले का भागा फिर गुना फिर जोड़ तब जा करके घटा। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, ऐसा का तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इसके बाद बोले हैं कि भाग करना है, तो भाग तो दिख रहा है। तो पहले अब क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इधर इसको सेम तरीके से लिख देंगे, 7 माइनस का 3 और इधर 7 ये गुना कर देंगे। और देखिए भाग यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि 4 में भाग जाएगा 12 से, ठीक है। इसको आपको हमेशा ऊपर रखना है और ये 12 नीचे जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 भागा 12, कुछ इस प्रकार से हम लिख लेंगे, चूँकि भागा जो है क्लियर तरीके से नहीं जाएगा, तो इस तरह से हमको लिख लेना है। अब यहाँ पे अगर हम इसको कटाते हैं तो 4 तिया 12, कहने का मतलब क्या है कि 7/3 हो जाएगा। देखिए ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुना 7 माइनस 3। और ब्रैकेट यहाँ पे इसके इधर अगर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट जो है ये गुना का चिन्ह होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। यदि कोई चिन्ह ना हो तो आपको ब्रैकेट के बदले यहाँ पे गुना ले लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 ऊपर 1 है, 7 एकम 7/3 हो जाएगा, ये 7/3। कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन होकर के हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 ये 3 कट जाएगा और ये माइनस यहाँ पे नहीं कुछ, तो क्या बचा, -1 बच गया ना। अब ये -1 उसमें जाकर के यहाँ पे बीच में गुना है, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 गुना 7 और क्या बन जाएगा, माइनस का 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, फिर आपका यहाँ पे ये दिमाग लगाना है, पहले का फिर भागा फिर गुना फिर जोड़ फिर घटा। तो यहाँ पे सर घटा दिख रहा है और गुना दिख रहा है, तो इससे पहले तो यहाँ पे गुना करना होगा। तो गुना कर लेते हैं, 4 सते कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले घटाइएगा नहीं भूल से भी, यही बोर्डमस का रूल यही कहता है, आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक ना। तो 4 सते यहाँ पे गुना करते हैं, तो ये 4 सते कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 28 हो जाएगा। और तब जा करके आपको -7 करना है। अब यदि -7 करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 21, और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन में दिख भी रहा होगा, ठीक ना, आपको यहाँ पे ऑप्शन सी में दिख रहा है ना 21, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक। कैसा लगा सवाल, मज़ा आया ना। इसी तरह से एक एक सवाल को बताएंगे और काफ़ी मज़ेदार तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो बस वीडियो में बने रहिएगा। अब आ जाइए मेरे भाई अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल आपका बोला जा रहा है कि 10 और 65 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि 2, 3 और 4 से विभाज्य हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका दे रखा है 3, 5, 7 और 9। तो आपको आप देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन डाल देते हैं। देखिए
अब बोला जा रहा है कि 10 और 65 के बीच आपको निकालना है कि 2, 3 और 4। तो इस प्रकार का जब भी आपको कॉम्बिनेशन दिख जाए ना कि 2, 3, 4 यानी कि इन तीनों से विभाज्य हो, तो आपको क्या करना है, इन तीनों का सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। यानी कि आपको यहाँ पे लिखना है 2, फिर 3, फिर 4। अब एलसीएम लेने तो आप सभी को आता ही होगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 जाएगा, ये 3 का 3 रह जाएगा और ये फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 12। तो ये हमारा क्या निकल गया, 12 हो गया एलसीएम। अब कहने का मतलब 12 एक ऐसा कॉमन संख्या आपको मिल गया जो कि 2 भी इसको काट सकता है पूरी तरह, है ना। 2 छक 12, 3 भी काटेगा, है ना, 3 चौक 12, 4 भी काटेगा, 4 तिया 12। तो ये एक कॉमन संख्या निकल जाता है जिसको जो कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और आपका 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसलिए आपको एलसीएम ले लेना होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि 10 और 65 के बीच, अब आपको ये ध्यान नहीं रखना है, अब 10 और 65 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 12 से विभाज्य है। अब आपको ये दिमाग में रखना है कि 12 से वो कटे, 12 से 10 और 65 के बीच देखना है। तो आपको 12 वाला जो है पहाड़ा वो पढ़ना है। तो 12 एकम 12, तो एक तो सर हाँ 12 हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूना सर एगो 24 भी हो जाएगा, फिर 12 तिया फिर 36 भी हो जाएगा, फिर 12 पंचे फिर 60 भी हो जाएगा, है ना। 12 पंचे 60, उसके बाद 12 छक 72, सर ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे 65 तक ही बोला गया है। तो कितनी संख्याएं हो गया मेरे भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा है 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, अच्छा 12 चौक 48 नहीं लेना, वही तो 12 चौक 48 और फिर 12 पंचे 60। अब आपको यहाँ पे ध्यान में देखना है कि 1, 2, 3, 4 सर 5 संख्या ऐसी संख्या हैं जो कि यहाँ पे 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और ये 4 से भी डिवाइड है ना। अब यदि 2 से आप इसको भी काटिएगा तो कटेगा, 3 से इसको काटिएगा तो कटेगा, 4 से भी काटिएगा। उसी तरह 2 से इसको डिवाइड करेंगे, सारे संख्या इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम कॉमन फैक्टर निकाल लिए थे यहाँ पे 12। आ रहा है समझ में। तो वही पूछ रहा है कि 10 और 65 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो कि इससे डिवाइड है। तो मेरे भाई 1, 2, 3, 4 और सर 5, तो ऑप्शन बी में दिख रहा होगा 5। लेकिन आपको इतना छोटा मान दिख गया तब ना आप जाके 12 का पहाड़ा पढ़ करके निकाल लिए, है ना। 10 से 65 के बीच में बोल रहा था तो आप तुरंत निकाल लिए। लेकिन कई बारी संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा दे दे, है ना। जैसे बोल देगा कि बताइए 25 से लेकर के 40,000 कुछ इस प्रकार से दे दे, 35 इस तरह से दे दे, 40,000 35 के बीच में बताइए कितनी संख्या ऐसी है जो कि 15, 16, 18 से डिवाइड है, कुछ इस प्रकार से दे दे, तब क्या करिएगा। ये तरीका तो ठीक है, अगर छोटा मान दिख जाए तो एग्जाम में फटाफट आपको इसी तरीके से बनाना है। लेकिन यदि बड़ा मान दिख जाए तब क्या करिएगा मेरे भाई। तो देखिए उसके लिए भी एक सॉल्यूशन आपको बता देते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 से उठाना है, 1, 2, 3 इस प्रकार से लेकर के हमको 65 तक बोला गया ना, 10 से 65 के बीच बोला है, आपको 1 से लेकर के 65 तक के बीच का संख्या निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, 65 में क्या करेंगे मेरे भाई, ये जो 12 हम एलसीएम निकाले हैं ना, इससे डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करेंगे तो किस प्रकार, पूरी तरह कटे या ना कटे, आपको उससे कम रखना है। यानी कि 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, हाँ सर कम से कम 5 तक तो आ रहा है, ठीक है। तो ये हम कहाँ से उठाए हैं, 1 से उठाए हैं। 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गए, ये 1 से उठाए थे। अब आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक जाना है। ये 10 तक बोला गया ना, अब आपको 1 से लेकर के 10 तक जाना है और 10 में 12 से भाग देना है। तो यहाँ पे भाग लगेगा नहीं सर, तो क्या करेंगे, तो सर 0 हो गया एक तरह से, तो 0 हो गया। अब क्या करेंगे, 5 में 0 जा करके घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5 ही आंसर आएगा। देखिए अब इसको समझने के लिए आप यहाँ पे ये समझिए कि 1 से कोई संख्या उठाते हैं और 10 तक जाते हैं और फिर आगे 11, 12, 13 इस तरह करते हुए 65 तक जाते हैं। हमको चाहिए 10 से 65 के बीच का ना, तो इसमें क्या करेंगे, 1 से 65 तक का हम उठाते हैं, उसके बाद 1 से 10 वाला यदि घटा देंगे तो यही वाला ना बचेगा। देख रहे ना, यहाँ पे आपको ये दिमाग लगाना है कि यदि 1 से 65 तक का हम पूरा उठाते हैं और 1 से 10 वाला कितना इसके बीच कितनी संख्या है, यदि इसको हम घटा देते हैं तो फिर इसके बीच वाला संख्या निकल जाएगा। तो वही हम यहाँ पे किए हैं। पहले क्या किए, 1 से 65 तक में निकाले, 12 से डिवाइड करके, हाँ सर 5 संख्या ऐसी है, पूरी तरह यहाँ पे आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको देखना है बस इसके अंदर रहना है। तो 5 संख्या यानी 1 से लेकर के 65 तक में है ऐसा जो कि 12 से डिवाइड है। कहने का अर्थ है कि 2, 3 और 4 से डिवाइड है। कितनी संख्या, 5 संख्या। अब आपको देखना 1 से लेकर के 10 तक में, सर 1 से लेकर के 10 तक में तो एक भी संख्या नहीं है, क्योंकि पहला ही इसका पहाड़ा का जो पहला गिनती था 12 एकम 12 जो कि 10 से ज़्यादा है। तो इस तरह से यहाँ पे अभी हो रहा है, लेकिन कई बार होगा इसके 10 के अंदर, है ना। यहाँ पे जो पहली संख्या मानेगा इसके अंदर भी कई सारी संख्या होंगी। तो आपको क्या करना है, बस उसी को इसमें जा करके घटा देना है। पूरे में ये छोटा वाला घटा देंगे तो ये बीच वाला निकल जाएगा। ट्रिक यही कहता है, यानी कि आपको क्या करना है, सीधा 65 बटे क्या करना है, इसका एलसीएम लेकर के 12 कर देना और माइनस फिर 10 बटे क्या करना है, 12 कर देना है। आपको बस इतना कॉमन दिमाग रख, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कर दिया है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना लिखे हैं, आपको एग्जाम में बस यही करना है। अब इसका क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो सर कम से कम तो ये 5 बार में कटेगा, पूरी तरह नहीं कटेगा, बस वही आपको दिमाग लगाना है। और यहाँ पे तो कटेगा नहीं तो 0। अब यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, 5। ये 5 संख्या टोटल ऐसे हैं,
ठीक है ना। बड़ा मान जब आएगा ना तो इसी तरह से आपको निकालना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, ये भी सवाल लगभग आपको समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। आ जाइए मेरे भाई अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल कहा गया है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर और तब जाकर के 12, 16 और 18 से विभाज्य हो जाती हो, बताइए वो संख्या कौन सी है। देखिए सवाल काफ़ी ही मज़ेदार है। आपको यहाँ पे क्या कहा गया कि एक संख्या लीजिए, मान लेते हैं कोई एक संख्या आपके पास x है, इसमें जब हम 5 घटा देते हैं तब जो हमको संख्या प्राप्त होगा ना, उसमें यदि हम 12 से भी डिवाइड करें या 16 से करें या 18 से डिवाइड करें तो पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो फिर से वही फंडा आ गया है कि विभाज्य होने वाला। तो जब भी आपको बताए थे इस तरह का यदि संख्या देख जाए विभाज्य वाली बात किया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एक कॉम्बिनेशन निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो आइए सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, किसका किसका लेंगे मेरे भाई, एक 12 का लेते हैं, फिर आपका 16 है, 16 का लेते हैं, फैन हम बंद कर देते हैं, 12, 16 और उसके बाद आपका 18 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 छक 12, 2 8 16 और 2 9 18। फिर 2 से करते हैं एक बार, 2 से 2 तिया 6, आराम से बनाना है, 2 चौका 8 है, 9 का 9 रह जाएगा। अब यहाँ पे 3 से लेना है, 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, 4 का 4 इसी तरह रह जाएगा, फिर 3 तिया यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 दूना 4 वही एक ही हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 36 चौका सर कितना हो जाएगा, तो 6 चौका 24 के 4 बाकी 2 और 4 तिया 12 13 14 सर 144 आ रहा है। अब यहाँ पे इसको आप हटा दीजिए। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि हमारा एलसीएम आया तो आया कितना। तो मेरे भाई हमारा एलसीएम आ गया 144, ये हमारा एलसीएम है। अब कहने का मतलब ये एक कॉमन ऐसा संख्या निकल गया जो कि 12 भी इसको पूरी तरह काटेगा, 16 भी इसको पूरी तरह से काटेगा, 18 भी इसको पूरी तरह से काट सकता है। तो कहने का मतलब अब हमको ये ध्यान में नहीं रखना है, अब हमको ये ध्यान में रखना है। अब पढ़िए सवाल, कहा गया कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर इतना से डिवाइड हो जाती हो। तो यानी कि ये संख्या तब हमको प्राप्त होनी चाहिए जब हम इसमें 5 घटा दें तब। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कहने का मतलब वो संख्या फिर 149 होगा, तब ना इसमें हम 5 घटाएंगे तो हमको 144 प्राप्त होगा, और तब जाकर के ये 12 भी इसको काटेगा, 16 भी काटेगा, 18 भी काटेगा। यही तो कहा गया है सवाल में। आराम से पढ़िए, देखिए क्या कहा गया कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है। अब इन सभी में से सबसे छोटी संख्या आपको देखना है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हमारा एलसीएम ही 144 आ रहा है, तो ये तो फिर होगा नहीं। और अब आपके पास क्या निकल के आ रहा है, 149 आ रहा है। क्यों, क्योंकि कहा गया 5 घटाने पर वो संख्या प्राप्त होना चाहिए, लेकिन हमारा 144 पहले एलसीएम वाला था, लेकिन ये 5 घटाने पर आना चाहिए। इसका मतलब इसमें पहले हमको जोड़ना पड़ेगा 5 ना, यानी कि वो संख्या 149 है, तब तो इसमें हम 5 घटाएंगे तो 144 हमको मिलेगा ना। और 144 जो कि ये तीनों संख्या उसको डिवाइड कर सकता है ना। तो 149 आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। और यदि आपको सवाल समझ में नहीं भी आता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर ये वाला सवाल हमको समझ में नहीं आया, उसको दूसरे वीडियो में फिर से कवर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 149 हो जाएगा करेक्ट। चलिए आइए अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। देखिए हर प्रकार का सवाल हम देखेंगे, ठीक ना, हर प्रकार का सवाल देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। तो बताया गया कि पुत्री की वर्तमान आयु आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या कहा गया कि एक पिता है, उसकी वर्तमान आयु जो है उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इधर पिता लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं पुत्री। यानी कि पुत्री यदि x वर्ष की है तो पिता कितना हो जाएगा, 3 गुनी कहा गया, यानी कि 3x हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब यही तो है, कहा गया है कि पुत्री जो है ना, पिता जो है वो पुत्री से 3 गुनी वर्ष की है। कहा गया ना एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्री यदि x है तब तो इसका 3 गुना हो जाएगा ना पिता उसका। पिता तो ऐसे भी बड़ा होगा, ऐसा थोड़ी कि पुत्री ही बड़ी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये यदि x वर्ष की है तो ये हो जाएगा 3x यानी 3x वर्ष का। अब कहा जाता है 10 वर्ष के बाद, जैसे ही कहा गया 10 वर्ष के बाद, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 10 वर्ष के बाद का एज लेना है। तो 10 वर्ष दोनों में बढ़ जाएगा, है ना। तो ये यदि 3x है 10 वर्ष के बाद ये 3x प्लस 10 वर्ष का हो जाएगा। ये अभी x वर्ष का है तो ये 10 वर्ष के बाद x प्लस 10 वर्ष का हो जाएगा। अरे समझ में, तो 10 वर्ष तो यहाँ पे दोनों में बढ़ जाएगा। कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद जो उसकी आयु है ना उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। यानी ये जब पुत्री है इसकी 2 गुनी आयु के बराबर हो जाएगा इसका पिता। अरे समझ में, यही कहा गया सवाल में कि 10 वर्ष के बाद उसकी आयु यानी कि पिता की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। यानी पुत्री यदि हम 2 गुना करते हैं तब उसका पिता अकेले उसके बराबर है। सवाल का कहने का मतलब ये है, यहाँ पे 2 गुना आपको पुत्री वाले में करना है, भूल से भी पिता वाले में नहीं कर दीजिएगा।
ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब इसी को बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस इधर हो जाएगा 10 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 20। अब x को हम एक साइड ले जाते हैं तो इधर हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा माइनस में 2x, क्योंकि बराबर के इधर आने के बाद चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 और इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा 3x में 2x जाएगा तो x बचेगा और चिन्ह तो बड़ा वाला ही रहेगा, ठीक है, ये तो समझ ही रहेंगे आप लोग। और यहाँ पे हो जाएगा 20 में से 10 जाएगा तो 10, यानी कि आपका x का वैल्यू मेरे भाई कितना आ गया यहाँ पे सर, x का वैल्यू 10 आ गया। यहाँ पे देखिए आगे सवाल पूछा जा रहा है कि पुत्री की वर्तमान आयु बताइए क्या है। तो पुत्री की वर्तमान आयु हम क्या माने थे, x माने थे, तब ना उसका पिता 3x के बराबर था, तो पुत्री का ही पूछा गया है, तो यही हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। और यदि पिता का पूछता बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो 3x है यहाँ पे, तो x को हम इसमें सिर्फ गुना कर देते हैं ना, 10 को इसमें गुना कर देते हो तो 10 दिया 30 हो जाता, ठीक है। तो जिसका भी पूछे यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया तो अब सब निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया पुत्री वाला बताइए, तो पुत्री तो भैया x ही है, तो x का वैल्यू तो हमारा आ गया है 10, है ना। ऑप्शन आपको यहाँ पे ए में दिख रहा होगा 10। तो समझ में आया होगा। चलें अब अगले सवाल पे आ जाइए। पे देखिए ये सवाल कितना मज़ेदार है। क्या पूछा गया है कि यदि आंकड़ों 11, 17 फिर x प्लस 1, 3x फिर 19 फिर 2x माइनस 4 फिर दिया गया है कि x प्लस 5 का माध्य यदि दे दिया है 21 है तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का मतलब क्या गया कि जो आंकड़ा दिया गया है उसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही उसका बहुलक होता है ना, वही तो होता है। लेकिन सर यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि कौन सा संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, सब तो एक एक बार दिख रहा है। तो मेरे भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, ये x का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, ठीक है, ठीक ना। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, काफ़ी मज़ेदार सवाल है, ध्यान से सिर्फ देखिएगा। आपको क्या दिया गया है, माध्य 21 दिया गया है, और माध्य का रूल क्या कहता है कि जितना भी संख्या है सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिए। यही तो कहा जाता है ना कि जितना संख्या पहले सबको जोड़िए और जितना संख्या है उससे आपको भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 11 है तो 11 लिखेंगे, फिर प्लस बीच में प्लस डाल देना है, फिर आपका यहाँ पे 17 है तो प्लस 17 कर देंगे, फिर आपका प्लस x प्लस 1 है तो इसको भी जोड़ेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, फिर 3x दिख रहा है तो 3x कर देंगे, फिर आपका 19 है तो 19 कर देंगे, फिर आपका 2x माइनस 4 है तो ये भी जोड़ेंगे और फिर प्लस हो जाएगा x का प्लस 5। माध्य का रूल हम क्या बताएं, सबको जोड़ देना है और जितना संख्या है सब से हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो देख लेते हैं गिन करके कि संख्या का पद कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल जो है 7 पद है, तो 7 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। ये हो गया। अब देखिए इसको हम आगे कैसे बनाएंगे। अच्छा इतना बराबर आपका क्या दिया है, सबसे पहले ये देखिए कि सर हाँ इतना बराबर जो है यही तो हमारा माध्य हो गया ना, लेकिन माध्य बराबर कह दिया है कि 21 है, तो यहाँ पे 21 हम लिख देंगे बराबर करके, क्योंकि इसी के तो बराबर ये है ना। माध्य तो यही कहता है कि भाई सबको जोड़ करके जितना संख्या उससे भाग दीजिए तो माध्य निकलता है, और माध्य ये दे रखा है पहले से 21, तो बराबर कर देंगे दोनों को। अब इसी को सॉल्व करते जाना है। यहाँ पे देखिए जोड़ना है, 11 है 17 है, सब कुछ जो अचर है उसको पहले जोड़ लीजिए। तो 11 है, यहाँ पे 17 है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, फिर यहाँ पे 19 है, फिर आपका माइनस में 4 है, फिर आपका 5 है। तो 11 17 जोड़ते हैं तो सर 7 1 8 और इधर हो जाएगा 1 1 2 यानी 28। 28 में 1 जोड़िए सर 29। फिर आपका क्या करना है सर, 29 में 19 जोड़िए तो 9 दूना 18 8 बाकी 1 2 1 3 1 4 सर 48। अब इसमें कह रहा है -4 कर दीजिए सर, पहले 5 जोड़ लेते हैं, तो यहाँ 5 जोड़ लेते हैं सर, 8 5 13 3 बाकी एक यहाँ पे 53। अब यहाँ पे 4 घटा दीजिए इसमें, तो 4 घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा सर। तो ये 49 आपका क्या आ गया, अचर मान टोटल हो गया, ठीक है। तो इधर लिखते हैं हम 49। अब क्या करना है, जो चर है उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 1x दिख रहा है, x ये, यहाँ पे 3x 3 1 4x, फिर यहाँ पे 2x 4 2 6x और यहाँ पे फिर 1, तो कितना हो गया 7x। टोटल हो गया आपका प्लस में 7x, और बटे का नीचे पहले से 7 है और बराबर इधर क्या है 21 है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। अब आगे क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप तो इतना जानते होंगे कि बटे में नहीं कुछ तो 1 है ना, किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो संख्या तो वही है, वही आ जाएगा, तो हम बटे में 1 यहाँ पे मान सकते हैं। और यदि इस तरह का आपको सिंबल दिखे तो क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने होता है बराबर में, ठीक है। तो इधर का गुना इसमें 1 में कर देंगे और इधर का गुना इसमें कर देंगे। तो इधर का गुना 1 में यदि करते हैं तो यही संख्या आ जाएगा 49 प्लस 7x, और इधर करते हैं तो 21 में आपका 7 से गुना हो जाएगा, 7 एकम 7 7 दूना 14 हो जाएगा, ये निकल गया आपका। अब क्या करेंगे, ये जो 7x है तो इसको इधर ही रख लेते हैं क्योंकि ये अचर मान है, सॉरी चर मान है। अब ये जो अचर वाला दोनों दिख रहा है इसको एक साइड भेज देते हैं, तो ये 147 इधर आ जाएगा, और ये यदि उधर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 49।
अब क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पे 7x रहेगा और इसको घटाइए आराम से इधर से, 147 लीजिए और 49 लीजिए, घटाइए तो इधर हो जाएगा 17 और 17 में 9 जाएगा तो सर 8 8 16 1 17 8 हो गया। यहाँ पे ये इसको एक दे दिया था, इसके पास अब बचा है 3 तो हो जाएगा 13, 13 में 9 जाएगा, 9 4 7 13 98 हो जाएगा सर आपका यहाँ पे घटाने के बाद। अब यहाँ पे बीच में नहीं कुछ तो क्या रहता है, गुना रहता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 98/7 हो जाएगा। अब 7 से इसमें डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 7 एकम 7 और यहाँ पे 2 7 चौक 28 सर 14 निकल गया है ना, 64 98 पढ़े भी होंगे पढ़ा। तो x का वैल्यू आपका आ गया कितना सर 14 आ गया। अब हमारा x का वैल्यू निकल चुका है। अच्छा यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा था क्या, सॉरी थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पे x का वैल्यू काट के क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे x का वैल्यू आपका 14 निकल गया, ये तो आप देख लिए। अब आपको यहीं पे क्या करना है, ये संख्या यानी कि अब लिख लेना है आपको, ठीक है, संख्या अब आपको लिख लेना है। तो इधर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा 11 था, 11 इसी तरह रह जाएगा, कोमा लगाते हैं। अब एक 17 था तो 17 भी इसी तरह रह जाएगा। फिर x + 1 था यानी 14 और 1 15 करना है आपको। अब आपका क्या था सर 3x था तो यानी 34 42 हो जाएगा सर 42। उसके बाद 19 है तो 19 इसी तरह रह जाएगा। फिर आपका सर 2x - 1 यानी 14 दूना 28 में 4 घटाएंगे तो सर आ जाएगा 24, तो ये हो जाएगा। उसके बाद सर x + 5 है तो क्या करेंगे 14 5 क्या हो जाएगा सर 19 हो जाएगा। और है क्या, नहीं सर अब नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सर टोटल 7 जो है पद हो गए। अब आपको क्या यहाँ पे अब आपको बहुलक देखना है। देखिए बहुलक कौन सा हो जाएगा, कौन सा संख्या है कि ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। 11 एक ही बार है, 17 एक ही बार है, 15 एक ही बार है, 42 ये भी एक ही बार है, 19 सर 19 2 बार दिख रहा है, यहाँ पे एक 19 एक यहाँ पे 24 भी एक ही बार, यानी कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट तो फिर 19 ही हुआ है और आपका बहुलक क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ आपको ये वाला पद निकालने के लिए आपको पहले x का वैल्यू निकालना हो जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे x का वैल्यू इसलिए निकालना था, तो आपको समझाने के लिए इतना देर से समझा करके हम बता रहे हैं। एग्जाम में तो आप फटाफट कर लीजिएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। समझाने के लिए हम काफ़ी आसान तरीके से समझाते हैं मेरे भाई, और वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन हम पहले ही बता दें कि इंपॉर्टेंट है ना। आप सभी को पता भी लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितने ही मज़ेदार है ना, तो सारे लेवल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अब अगले सवाल पे। देखिए ये सवाल भी बहुत अच्छा है। क्या पूछा गया कि यदि 1 + √3 और 1 - √3 एक जो है द्विघात समीकरण के ये मूल हैं, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या है मेरे भाई, ये अल्फा है और ये आपका बीटा है, ठीक है। मूल है तो हम अल्फा बीटा के रूप में मान सकते हैं। ये आपका अल्फा है और एक आपका बीटा है। पूछा गया है कि तो वह द्विघात समीकरण बताना है आपको, है ना, यही पूछा गया है। तो देखिए द्विघात समीकरण यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, तो इसका एक जो है ना सिंबल आता है द्विघात समीकरण का, है ना। यदि मूल दिया हो तब आप कैसे निकालिएगा, तो ये सिंबल याद रखिएगा, x² माइनस हो जाएगा अल्फ़ा और प्लस बीटा, ठीक है, x लगाना है यहाँ पे। अब क्या करना है, प्लस अल्फ़ा इंटू यहाँ पे बीटा करना है और = 0 कर देना, ये आप ध्यान रखिएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x करना है और प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0 कर देना है। यही आता है आपका द्विघात समीकरण, ठीक है ना। यदि मूल दिया हो तब तो इसी के ऊपर अब बस आपको फिट कर देना है, सबको रखते हुए मान चल जाना है। तो अल्फा यहाँ पे कितना दिया है सर 1 + 3 दिया है सवाल में। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, इसी को बस आगे बढ़ाते हैं। x² है तो इसको इसी तरह रखना है, माइनस अल्फा कितना है तो 1 + √3। देखिए रूट देख करके घबराइएगा नहीं, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। आप सवाल वीडियो में सिर्फ बने रहिए ना। देखिए बीच में प्लस तो प्लस डालिए, फिर बीटा का मान कितना दिया तो 1 - √3 दिया है, ब्रैकेट इसको घेर दीजिए और यहाँ पे आपका x हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इस बार करना है, यानी 1 + √3 करना है, यानी तो जब इंटू बोल रहा है तो फिर आपको ब्रैकेट लेकर के चलना होगा। और इधर कितना दिया गया है 1 - √3 ये दिया गया है ना। तो इसको आप क्या करते हैं महीली ब्रैकेट से घेर देते हैं, ठीक है, = आपको यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको देखिए आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए यहाँ पे अब आपको करना है बराबर x² है तो यहाँ पे x² रहने देते हैं, माइनस इसको क्या करना है यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे -√3 तो ये तो कट जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ पे कितना निकल गया सिर्फ -2 निकल गया, और x है तो x यहाँ पे जो है इंटू में रह जाएगा तो 2x हो जाएगा, -2x। आगे ये समझ में। अब अगला देखिए, इसको क्या करना है, ये गुना अगर इस प्रकार से आपको ब्रैकेट में दिख जाए ना तो एक बार इसको इससे करना है, फिर एक बार इसको इससे करना है, एक बार इसको इससे करना है, एक बार इससे इसको करना है। तो एक तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि आप बीजगणित का एक फार्मूला आता है a + b × a - b, यानी ये किसका फार्मूला है, a² + b² का फार्मूला है। आप यदि ये याद है तो फिर शॉर्ट तरीके से बन जाएगा। वैसे यदि गुना भी कीजिएगा तो यही निकल करके आएगा।
तो हम यहीं पे रख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारा सर यहाँ पे 1 1 दिख रहा है तो एक्स का 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर। सर यहाँ पे √3 है, √3 है, दोनों का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में आता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर माइनस में आएगा यहाँ पे 3, 1 - 3 हो जाएगा यहाँ पे क्या इसका मान। अब बराबर क्या कर देना, आपको 0 कर देना है। अब यहाँ पे ये घट जाएगा तो क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस, यहाँ पे इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस ना लेकर के आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। प्लस माइनस होता है माइनस, यानी घट जाएगा, 3 में 1 जाएगा, 2 तो हो जाएगा, लेकिन चिन्ह आपको माइनस का रखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 बड़ा है ना, आपको यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं देखना है, अभी आपको देखना है कि संख्या कौन सा बड़ा है, तो सर 3 बड़ा है, तो जब 3 बड़ा है तो उसका संख्या लेकर के चलना होगा। प्लस माइनस होता है माइनस, यानी घटेगा दोनों आपस में, तो घटने के बाद आता है 2 और चिन्ह किसका रहेगा, ये 3 के आगे जो चिन्ह दिख रहा है वही यहाँ पे लेना होता है आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, है ना। आप बस एक ये फॉर्मूला याद रखिए और इसके ऊपर जो है ये आपका मूल जो दिया है वो मूल को यहाँ पे इसके आगे रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। ये जो लास्ट में निकलेगा यही आपका हो जाएगा समीकरण। पूछा गया ना कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, यही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो सर हाँ ऑप्शन आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ऑप्शन सर सी में दिख रहा है, तो ये सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं, आ जाइए। देखिए अगला सवाल बोला गया कि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है x का मान दिया है और आपका f का भी मान दिया गया है और ऑप्शन भी दे दिए हैं। कह रहा है कि समांतर माध्य बताइए। देखिए समांतर माध्य के लिए आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है समांतर माध्य का, और आप बचपन से पढ़ते भी आए होंगे। सर समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, यही होता है सर, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो आपका जो है ये फॉर्मूला काफ़ी सही फॉर्मूला है, आपको बस ये ध्यान में रखना है। सिग्मा का मतलब क्या होता है कि सबको जोड़ना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिग्मा का मतलब हो जाता है सबको जोड़ना है, और fx का मतलब यहाँ पे गुना है, f इंटू एक्स करना है, तो है ना, यही पे करना है। बस इसमें देखिए दिमाग ज़्यादा ओवर नहीं लगाना है, बस करना क्या है कि सर f और x पहले गुना करना है। यहाँ पे x 5 है, x 10 है, तो 10 × 5 = 50। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गुना करके लिख लेते हैं, ये 50 हो जाएगा। फिर कितना सर fx पूरा है ना, पूरा सबको करना पड़ेगा। 20 × 5 सर 100 है, यहाँ पे 100 कर लेते हैं। फिर 30 चौक कितना हो जाएगा आपका सर, 4 × 12 120 हो जाएगा। फिर 6 चौका 24 सर 240 हो जाएगा। फिर आपका 5 × 25 यानी कि सर 250 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका fx का वैल्यू, है ना, यानी दोनों मल्टीप्लाई किए तब। लेकिन कह रहा है ये सिग्मा में होना चाहिए, यानी कि जोड़ में, यानी कि सबको जोड़ करके लिखो भाई। सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़, तो यहाँ पे प्लस में लेना पड़ेगा सबको। ठीक है, तो सबको हम पहले प्लस कर लेते हैं, और बटे बोल रहा है तो बटे कर लेते हैं। फिर बोल रहा है f और सिग्मा, मतलब कि f जो है सिग्मा में होना चाहिए, मतलब f जो है जोड़ करके लिखो। तो f कितना दिया है, 5 फिर 5 फिर 4 फिर 6 फिर 5, तो कर लेते हैं 5 + 5 + 4 और +6 और फिर +5, सबको जोड़ देना है ना। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। बस इसी को अब आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 150 हो गए यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं, एक तरफ से जोड़ लेते हैं, 0 0 0 0 और ये 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर आपका 5 4 9 9 2 11 11 और 5 हो जाएगा, 16 का 6, फिर बाकी 1 रह गया इधर। अब यहाँ पे 2 2 4 1 5 5 1 6 और 6 1 सर इधर 7 हो जाएगा। 760 बटे का इधर जोड़ लेते हैं, 5 5 10 10 5 15 15 और आपका 5 है ना, इतनों से लीजिए 5 20 और 5 हो जाएगा आपका कितना, 20 15 5 20 5 25 सर ये हो जाएगा, है ना। ऐसे भी जोड़िए, 5 5 10 5 दिया 15 15 4 19 6 25 नहीं हो गया, तो ये हो गया 25। अब आ गया आपका 760 बटे 25। क्या करना है, एक तरफ से कटाते जाना। सर सबसे पहले 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 है 25, इसको करते हैं 5 एकम 5 2 बच गया, 5 है 25 5 दूना 10 152 आ गया। सर पूरी तरह तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में मान लिया भी गया है, तो आपको बस भाग दे ही देना है इसमें। 5 बटे क्या हो जाएगा 152 और इधर आपको भाग देना है, तो 5 दिया 15 हो गया। हाँ सर ठीक है। अब 2 उतारते हैं, नहीं कटेगा तो 0 दे करके पॉइंट देना है आपको, है ना। हाँ यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा आपको, 0 दे करके आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है दशमलव देना है, 1 0 लेना है, 5 चौका सर 20, है ना। ये पूरी तरह से कट गया सर। 30.4 आ रहा है टोटल, 30.4 हो जाएगा आपका क्या, यही तो पूछा गया कि बताइए क्या हो जाएगा समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर ही फॉर्मूला हम लेकर के चल रहे हैं, तो कितना आ गया 30.4 आ गया। ऑप्शन आपको यहाँ में डी में दिख रहा होगा 30.4, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल भी काफ़ी अच्छा है, फैन वापस से हम बंद कर देते हैं। देखिए पूछा गया कि एंटनी और जूली एक साथ मिलकर फर्श की सजावट का काम जो है 15 दिनों में पूरा करती है।
सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या बोला गया कि एंटनी है, एंटनी को ए मान लेते हैं और प्लस जूली इसको हम जे से सूचित करते हैं। तो ए प्लस जे मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई? तो सर यहाँ पे बोला गया 15 दिन में पूरा कर रहा है। फिर कहता है कि पूरा करती है और जूली अकेले इस काम को 20 दिन में करता है, यानी कि ये जो जूली है ये अकेले इसी काम को 20 दिन में कर सकती है। तो कहता है कि एंटनी बताइए अकेले फर्श की सजावट कितने दिन में करेगी, है ना, यही पूछा गया है। तो देखिए इसको इस तरीके से हम पहले लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। 15 और 20 का आपको एलसीएम ले लेना है। तो साइड में हम ले लेते हैं 15 और 20 का एलसीएम आराम से एकदम से। 5 से 5 दिया 15, 5 चौका 20, अब नहीं कटेगा तो 5 दिया 15, 15 चौका 60। सर एलसीएम आ गया आपका 60। ये हो गया। कह रहा है ना कि जो है एंटनी प्लस जूली मिल करके 15 दिन में करता है। तो अब इस 15 से आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। तो 15 चौका 60, यहाँ पे 4 लिखना है। ये उसका क्षमता हो जाता है ना, दोनों मिल करके ये दोनों का जो ये क्षमता है। फिर कह रहा है कि जूली अकेले 20 दिन में करता है। अब आपको ये क्या करना है, इस 20 से इस 60 में आपको फिर वापस से डिवाइड करना है। तो सर 20 तिया 60 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 हो गया। ये अकेले जूली का क्षमता निकल गया। आ रहा है समझ में? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए एंटनी अकेले कितना दिन में करेगा। दोनों मिल के करती है तो क्षमता उसका 4 है और जूली का अकेले का क्षमता 3 है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एंटनी का निकालना है ना, तो क्यों ना इसमें इसको हम घटा देते हैं, तो सिर्फ एंटनी वाला ही बच जाएगा ना। अरे भाई ए प्लस जे है, इसमें हम जे को जा करके घटा देंगे तो जे कट जाएगा, ए ही ना बचेगा। तो वही कहने का मतलब दोनों का क्षमता यहाँ पे निकल गया है। तो इसमें क्या क्या करते हैं, 4 में से 3 घटा देते हैं तो सर 1 आएगा और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 60, है ना। दोनों करके घटा करके यहाँ पे 60 से बराबर कर देना है, यानी कि इस तरीके से इसको और आसान तरीके से देखिए 4 - 3 करना और बराबर 60 कर देना है। तो 4 में 3 जाएगा कितना बन जाएगा, तो सर 1 और 1 बराबर हो जाएगा आपका 60। यानी ये जो एंटनी है, एंटनी अकेले इस काम को 60 दिन में कर सकती है। आ रहा है समझ में? तो 60 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो सर बी में दिख रहा है। तो ये बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का सवाल यदि आए कार्य क्षमता वाला तो इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, आगे और भी सवाल आएंगे। आज के वीडियो में ये देख रहे हैं, अगले आप डेली जुड़िएगा तो अगले वीडियो में हम अलग अलग टाइप के सवाल देखेंगे। ठीक ना, सारे तरीके के सवाल देखेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल पूछा गया कि यदि एक व्यक्ति अपनी यात्रा की कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांटता है और तीनों को क्रमशः एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है ना तय करने का निर्णय लेता है, तो बताइए उनका औसत चाल क्या है। ऑप्शन दे रखा है। देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे, इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे जिस प्रकार अभी हम कार्य क्षमता वाला सवाल बनाए ना, उसी तरह से इसको भी बनाना है। देखिए यानी कि कोई व्यक्ति है, यहाँ से लेकर के वो यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, ये उसका दूरी है, लेकिन इसको वो 3 बराबर भाग में बांट देता है। ठीक है, 3 बराबर भाग में, ठीक है ना, कहा गया ना कुल दूरी को 3 बराबर भागों में। और एक दूरी जो पहली दूरी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलता है, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। अगला जो चलता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है और फिर जो चलता है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। ठीक ना, तो चाल यहाँ पे अलग अलग है। तो कह रहा है तीनों मिलाकर के बताइए कि औसत चाल उसका क्या है ना, एवरेज चाल आपको बताना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले लिखना है आपको 80, फिर आपका ये जो 60 है ये 60, यहाँ पे ये 30 जो दिख रहा है इसको इस तरीके से लिख लेना है और आपको सेम उसी तरह से आपको बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी 80, 60 और 30 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं आराम से 80, 60 और 30 का एलसीएम। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक काम करते हैं, 0 को पहले हटा देते हैं तो आसान होगा एलसीएम लेने में। 2 से करते हैं सर, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 3 का 3 इसी तरह रह जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से लेंगे 4 इसी तरह रह जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो 8 तिया 24, लेकिन 0 हम काट दिए तो यहाँ पे 0 फिर वापस से हम रख देते हैं। 240 इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, एलसीएम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, उसी तरह सबको यहाँ पे क्या करना है, क्षमता निकालना है। ठीक है, तो यदि 80 किलोमीटर की दूरी से यदि 240 किलोमीटर चलता है तो समय क्या निकलता है, यहाँ पे अब क्षमता नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपका अब समय निकलेगा। तो 80 किलोमीटर से यदि 240 किलोमीटर जाए तो मेरे भाई 0 से 0 कटेगा, 8 तिया 24, हाँ 3 घंटे का समय लेगा सर। यहाँ पे 60 किलोमीटर की चाल से अगर चलता है 240 किलोमीटर तब कितना चलेगा, तो सर 0 से 0 कटेगा, 6 चौका 24, सर 4 घंटे का समय लेगा। और यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो सर यहाँ पे कितना होगा, 3 8 24, सर 8 घंटे का समय ले लेगा। यानी कि आप देख रहे हैं 80 किलोमीटर से 240 किलोमीटर, यानी कि ये जो है 240 है, फिर ये भी 240 है ना, फिर आपका ये भी 240 है
और एक को चल रहा है 80 किलोमीटर, एक को चल रहा है 60 किलोमीटर, एक चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हमको क्या निकालना है, औसत चाल। और औसत चाल वाला फार्मूला बस आपको वही रखना है। चाल वाला जो है ना, चाल के बराबर फार्मूला क्या होता है सर, दूरी बटे समय। चाल बराबर सर बताए हैं दूरी बटे समय हो जाता है। तो दूरी में अब क्या करना है, औसत चाल जैसे ही पूछे ना औसत चाल, तो इसका मतलब हो गया कुल दूरी। यहाँ पे दूरी तो रहेगा लेकिन कुल दूरी लेना है, और नीचे आपको कुल समय लेना है। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी सर कितना है, तो एक दूरी तो यहाँ पे 240 है, इस तरह कर करके 3 दूरी है। तो क्या करना है सर, 240 गुना 3 कर देते हैं सीधा, है ना। तो कुल दूरी निकल गया। अब कह रहा है कुल समय भी लेना है। तो सर एक में लगा है 3 घंटा, एगो में लगा है 4 घंटा, एगो में लगा है 8 घंटा। तो सर 4 3 7 और 8 कितना हो गया मेरे भाई, 15 हो गया, 15 घंटा। अब क्या करेंगे, बस डिवाइड करना है इसको, सोल्यूशन जो है ना काट छाट के जो भी है निकालना है। तो 3 से हो जाएगा 3 × 5 = 15, और 5 से करेंगे तो सर यहाँ पे होगा 5 × 20, 5 × 8 = 40, यानी कि आपका क्या निकल गया मेरे भाई, 48 निकल गया। और ये क्या निकल गया, तो सर औसत चाल निकल गया। और चाल को हम वापस किस में दिखाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में दर्शाएंगे। यही हो जाएगा आपका आंसर, 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसत चाल हो जाएगा, है ना। तो सर ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो बस यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल था। तो चलते हैं अब अगले सवाल पे, है ना। सवाल बनाने में मज़ा आ रहा है ना मेरे भाई, ठीक है। तो डेली जोड़िएगा आप सभी, इसी तरह का सवाल लाएंगे, काफ़ी मज़ेदार तरीके से आपका तैयारी होगा। चलते हैं अब अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि सरल कीजिए, है ना। एक आपका व्यंजक दिया गया है और आपको सरल करने के लिए कहा गया है। देखिए ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, बिल्कुल मज़ेदार सवाल है। हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, देखिए कितना अच्छा लगेगा ये आपको सॉल्यूशन करने में। यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, सवाल को सबसे पहले लिखते हैं x³ और प्लस है आपका 15x² प्लस आपका है 75x और फिर आपका है 125। नीचे में क्या दिया गया मेरे भाई, x² - 25। अच्छा x² - 25 को हम x² - 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, कोई बुरी बात तो नहीं है ना। 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, 5 × 25, तो यही तो लिखा गया है, तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो सर हाँ लिख सकते हैं। इधर ये गुना में कितना दिया गया है, x - 5, ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, ये a² - b² के रूप में दिख रहा है, और इसके लिए अभी थोड़ा देर पहले पिछले ही सवाल में आपको बताएं एक फॉर्मूला, a² - b² वाला, है ना। क्या हो जाता है, a² - b² होता है a + b × a - b, सर यही वाला होता है। तो ये तो फार्मूला होता है, ये इसको बीजीगणित वाला फार्मूला था, ये आपको याद रखना है। तो वापस जो ऊपर वाला है इसको सेम हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे x³ और प्लस 15x² प्लस हो जाएगा 75x और प्लस 125 बटे में इधर क्या लिखेंगे सर, x² अब नहीं लिखेंगे, अब a + b × a - b, क्योंकि इसी का मान ये है तो इस रूप में लिख सकते हैं a + b यानी x प्लस एक बार 5 लेना है, x + 5 लेना है, और एक बार x - b यानी कि x - 5 लेना है, x - 5 एक बार ये लेना है। इधर गुना में जो दिख रहा है x - 5 ये रहने देना है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो हाँ सर यहाँ पे बटे के रूप में दिख रहा है तो हम इसको काट सकते हैं। x - 5 यहाँ पे, x - 5 यहाँ पे भी है, तो इसको काटेंगे और एक बार इसको काटेंगे, दोनों काट दिए। अब यहाँ पे है x + 5, अब इसको सिंपल यहाँ पे लिख लीजिए, तो नीचे जगह छोटा पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आप एक तरफ से छापते जाइए, ठीक है, हम ऊपर इसको डिलीट कर देते हैं, यानी मिटा देते हैं। ठीक है ना, डिलीट करने वाला ऑप्शन तो आपके सर के पास अभी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, इससे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो ये हम ऊपर वाला मिटा दिए मेरे भाई। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके। अब क्या करना है, x + 5 से इसको इसमें भाग देना है। तो सिंपल भाग देते हैं, क्या हो जाएगा, x + 5 और बटे इधर लेना है इस तरह से, x³ है तो x³ रखेंगे, प्लस 15x² और प्लस आपका 75x और फिर आपका 125। ठीक है, इसको क्या करना है, भाग देना है, तो ये वाला भी मिटा देते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है, कैसे करेंगे, x से यदि करते हैं तो ये x² में कटेगा, सबसे पहले x² है ना, x² यदि करते हैं तो पावर में क्या होता है, गुना जुड़ जाता है ना। तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर नहीं कुछ तो 1 है, तो पावर जुड़ जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा सर x³। यहाँ पे 5 है, इससे गुना करेंगे तो 5x² हो जाएगा प्लस 5x²। यहाँ पे क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है, तो चिन्ह चेंज कर लेते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, चूँकि सेम है प्लस माइनस में। यहाँ पे 15x², यहाँ पे -5x² घट के सर यहाँ पे 10x² हो जाएगा, और प्लस है आपका इधर 75x, एक आपको यहाँ पे उतार लेना है। अब देखिए किससे खाएगा, तो सर यहाँ पे 10, यहाँ पे सिर्फ x दिख रहा है, तो इसको 10x² बनाने के लिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, प्लस लिखना है आपको, और क्या लेना है, 10 तो लेना पड़ेगा, तो सर यहाँ पे 10 तो लेना ही पड़ेगा, और x² करना है तो एक x इसके साथ शामिल करना होगा, तब तो x का पावर जाके यहाँ पे जुटेगा, तो 10x² हो जाएगा। तो कर लेते हैं, 10x² हो जाएगा, और इससे करते हैं तो 10 × 5 = 50x, सर यहाँ पे 50x हो जाएगा।
यहाँ पे इसको वापस से माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब यदि 75 में 50 जाएगा तो सर यहाँ पे बनेगा 25x। वापस से ये जो है प्लस में 125 यहाँ पे उतार लेते हैं। अब देखिए किससे कटेगा सर, यहाँ पे 25 यदि x में गुना कर देना तो 25x यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। पहला वाला ही देखना होता है हर बार। तो यहाँ पे प्लस में लिखते हैं 25, 25 से x में करेंगे सर 25x मिल जाएगा। और प्लस प्लस यहाँ पे है दोनों तो 25 पंचे क्या हो जाएगा सर 125 यानी 125 ये भी हो जाएगा। माइनस माइनस करेंगे तो दोनों सर ये भी कट रहा है और इस बार जो है ये भी कट रहा है, चूँकि दोनों सेम है। तो कट के यहाँ पे क्या आ गया सर 0 आ गया। तो पूछा कि सरल कीजिए, तो सरल करने के बाद हमारा क्या मान आ रहा है, तो हमारा सर ये भागफल आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 25। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ऑप्शन सर डी में दिख रहा है। तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मज़ेदार सवाल था ना, ज़्यादा जो है ना डिफिकल्ट सवाल नहीं है, बस आपको धीरे धीरे सॉल्व करना है। यहाँ पे सिर्फ एक फार्मूला का यूज हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफ़ी जगह यही यूज होता है। तो चलते हैं अब एक दो और सवाल लेते हैं, ज़्यादा सवाल नहीं है, बस एक दो सवाल और लेते हैं, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब आ जाइए मेरे भाई, बस एक सवाल लेते हैं, इससे ज़्यादा सवाल नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया कि एक वस्तु पर 550 रुपया अंकित है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य जो है इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। तो बताइए क्रय मूल्य आखिर है क्या, रुपया में बताना है। तो देखिए सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस घुमाया गया है थोड़ा सा, बिल्कुल आसान है। देखिए MP दिया गया है 550, MP माने होता है मार्केट प्राइस, यानी इसी को हम अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है। जो वस्तु पर अंकित किया गया रहता है MP बोलते हैं। MP बराबर कितना दिया गया, तो सर 550 रुपया, ये बोल रहा है कि 550 रुपया वस्तु पर जो है अंकित है, ठीक है, यानी MP 550। कहता है यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाए, यानी कि अब हमारा SP क्या हो जाएगा, ये 550 रुपया पर छूट दे रहा है। छूट दे रहा है तो इसको गुना करके लिखा जाता है कितना, 40% का छूट दे रहा है तो 100 में आपको घटा के लिखना होता है 40। तो 40 यदि 100 में घटाते हैं तो 60 आता है और बटे में क्या करना है 100 कर देना है। ये हो गया 40% का छूट, किसके ऊपर दिया है, MP के ऊपर दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे काट छाट करना है। तो 0 से 0 कैंसिल, इधर 0 से 0 कैंसिल। 55 गुना 6 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 5 छके 30 के सुना बाकी 3, फिर 5 छके 30 और 3 33, सर 330। ये 330 मेरे भाई क्या निकला, तो सर SP निकल गया, यानी कि सेलिंग प्राइस निकल गया, है ना। विक्रय मूल्य ये निकल गया, है ना। ये क्या निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। कहता है तो जब बेचा जाता है ना तो विक्रय मूल्य जो निकलता है ये इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है, यानी ये जो विक्रय मूल्य है ना ये क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो देखिए ये है हमारा विक्रय मूल्य। अब ये जो है ये क्रय मूल्य से यानी CP से 10% अधिक है, यानी 110/100 है। ये जो 330 है ये CP से 110/100 है, यानी 10% अधिक। अधिक बोले तो 100 में जोड़ के लिखना होता है, और जब कम बोला था यानी छूट दिया था तो 100 में घटा के लिखे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि CP से 110% अधिक है ये विक्रय मूल्य। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। सजाने का तरीका भी होता है, बस इसी तरह से सजाते चलिएगा, बन जाएगा सवाल। कटाना छटाना तो आता है, ये 0 से 0 इधर कैंसिल हो जाएगा और ये 11 से इधर काटेंगे तो 11 तिया बराबर में तो कट सकता है, 11 तिया 33, सर 30 आ गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका 30, इधर हो गया बराबर CP/10 हो गया। नहीं कुछ तो बटे में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सर CP इंटू क्या हो जाएगा 1, तो CP का CP हो जाएगा और बराबर 10 गुना 30 करते हैं तो सर 300 निकलता है। ये CP हमारा कितना निकल गया, 300 रुपया में पूछा था तो रुपया में ही निकला है, ठीक है। ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है, सर ऑप्शन आपको A में तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 300। आगे समझ में, सवाल ज़्यादा हार्ड था नहीं। कहा गया कि वस्तु जो है ना उसका अंकित मूल्य 550 है, उस पर 40% का छूट दिया गया तो हम दे दिए। देने के बाद जो निकलता है मेरे भाई वो विक्रय मूल्य निकलता है। अब कहता है ये जो विक्रय मूल्य निकला था ये जो क्रय मूल्य है इससे 10% ये अधिक है, तो क्रय मूल्य से 10% अधिक 110/100 हम कर दिए। काट छाँट करने के बाद CP का वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक 300 निकल गया। और पूछ भी वही रहा है कि 10% जब अधिक हो जाता है तो बताइए क्रय मूल्य आखिर है क्या, तो क्रय मूल्य मेरे भाई 300 है ना। 300 का भी यदि 10% अधिक आप निकालते भी हैं तो निकल जाएगा, है ना। जांच के लिए आपको बता दें 300 का 10% यदि अधिक हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा। तो हाँ सर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 तिया 33, देखिए निकल गया ना 330। यही तो बोला गया था, है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो मेरे भाई आज यहाँ पे एंड करते हैं। और जो भी मेरे भाई ये पहला क्लास था हमारा जो है ना मैथ का, अभी तक मैथ तो नहीं बताए थे आप सभी के लिए,
आप ही सभी जो है कमेंट किए मेरे भाई है ना चैनल पे, तो तब जा करके हम मैथ का क्लास लाएँ। हमको भी काफ़ी जिज्ञासा था मैथ पढ़ाने का। तो ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आएगा डेली इस तरह का वीडियो, यदि आप लोग इसको ज़्यादा प्यार सपोर्ट देते हैं, शेयर वगैरह करते हैं, मैक्सिमम कम से कम 1000 भी व्यूज आ जाता है तो हमको खुशी मिलता है कि चलिए इतना तो आ रहा है। हम मेहनत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं। तो बस आप लोग शेयर करके मेरे भाई 1000 जो है व्यूज इसके ऊपर ला दीजिएगा, बस ये अब आपका काम है। और जो भी मेरे भाई अभी तक वीडियो में बने हैं, कमेंट में जय हिंद लिखिएगा, ठीक है ना। क्या लिखना है आपको, जय हिंद लिखिएगा, तो हमको ये पता चलेगा कि आप वीडियो में आखिरी तक बने थे। कितने मेरे भाई वीडियो में आखिरी तक बने थे वो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।